दोस्तों आप सभी का स्वागत है आरजेडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को। यदि आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग यहाँ पे जरूर देखेंगे। सारे प्रश्न इसी प्रश्न से यहीं से आप लोग के सारे प्रश्न लड़ने वाले हैं। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है। किस गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है तो आपका होगा CO, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर प्रश्न है कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो आपका होगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। किस खेल को जेंटलमैन कहा जाता है तो आपका होगा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी। क्रिकेट को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका होगा नील नदी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नील नदी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला सवाल होगा कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है तो आपका होगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है तो आपका होगा पेट्रोलियम को, ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य क्या करता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य क्या करता है तो आपका होगा आरबीसी, आरबीसी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बताइएगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस महाद्वीप में कोई अस्थाई मानव मस्तिष्क वस्ती नहीं है तो आपका होगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया तो आपका न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए पेंसिलिन की खोज किसने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने किया था तो आपका होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सी है। पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सी है तो आपका होगा ब्रह्मंडल, ब्रह्मंडल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताइएगा किस जानवर की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती है। किस जानवर की आंखें जो है उसके दिमाग से बड़ी होती है तो आपका होगा उल्लू, ऑप्शन नंबर बी। उल्लू को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। उल्लू को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी मानी जाती है। दुनिया की सबसे गहरी जो झील है कौन सी मानी जाती है तो आपका होगा बकायल, 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 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला लिथियम किस प्रकार का तत्व है ये आपका होगा क्षारीय धातु होती है। क्या होती है जी, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल किस ग्रह पर एक दिन एक साल में भी लंबा होता है। किस ग्रह पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है तो आपका होगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को ध्यान रखिएगा। इंसान की आदास किस हिस्से से जुड़ी होती है तो आपका होगा हिपोकैप्टस, ऑप्शन नंबर सी। हिपोकैप्टस होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो आपका होगा श्रीमावो
मंडार नायके, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा कि किस देश को लैंड ऑफ द थैंक्स लिक्स कहा जाता है, तो आपका होगा फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। फिनलैंड को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सारे विद्यार्थी क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना होगा। चीन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चीन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल, इंसान के शरीर में सबसे तेज ठीक होने वाली हड्डी कौन सी है। इंसान के शरीर में सबसे तेज ठीक होने वाली हड्डी यहाँ पे होगा कॉलर बोन, ऑप्शन नंबर सी। कॉलर बोन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बताइएगा, ब्लैक बॉक्स वास्तव में किस रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स वास्तव में किस रंग का होता है, तो आपका होगा नारंगी रंग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग बताइएगा, किस गैस की खोज सबसे पहले सूर्य में हुई थी पृथ्वी पर, तो आपका होगा हीलियम। हीलियम होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। हीलियम को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा समूह कौन सा है, तो आपका होगा मंदारिन। मंदारिन, ऑप्शन नंबर सी। मंदारिन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस महाद्वीप में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। इस महाद्वीप में सबसे अधिक समय क्षेत्र है, तो आपका होगा उत्तर अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर अमेरिका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उत्तर अमेरिका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, डायमंड का आविष्कार किसने किया था। डायमंड का आविष्कार किसने किया था। आपका ऑप्शन है न्यूटन ने, अस्टीन ने, एल्फ्रेड नोबेल ने या गैलीलियो ने। इसका करेक्ट आंसर होगा एल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, तो आपका होगा शनि, ऑप्शन नंबर बी। शनि को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस विटामिन की कमी से अस्कर्विक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से अस्कर्विक रोग होता है, तो आपका होगा विटामिन सी। विटामिन सी होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विटामिन सी होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो आपका होगा अल्फा सेंट्रॉरी। अल्फा सेंट्रॉरी, ऑप्शन नंबर बी। इंसान का कौन सा अंग बिना आराम किए लगातार काम करता है। इंसान का कौन सा अंग जो है बिना आराम किए लगातार काम करता है, ये आपका होगा हृदय, ऑप्शन नंबर सी। हृदय को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है। पृथ्वी जो घूमता है वो आपका पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी जो घूमता है किधर, तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमता है। आपका अगला सवाल, ओके शब्द की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है। ओके शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था वो हुआ था अमेरिका से, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा। अमेरिका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अमेरिका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया। भारत को इंडिया नाम किसने दिया, तो आपका होगा हीरोडोटस ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। हीरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।